वेलकम टू अमरीकी जमहूरिया पाकिस्तान की तारीख का सयाह तरीन दिन 10 अप्रैल 2022। जिस तरह रात की तारीकी में चोर घरों में घुस जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह रात की तारीकी में चोर हमारे पाकिस्तान में घुस आए हैं। मैं बात कर रही हूँ चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ की, जिसने हमारे प्यारे मुल्क को डॉलर्स में बेच दिया और अमेरिकी हुकूमत के कहने पर एक ऐसे शख्स को जो निडर अकेला खड़ा हुआ अपने मुल्क के लिए लड़ रहा था, उससे हुकूमत छीन कर बेच डाली। वज़ीर आज़म खान साहब अब वज़ीर आज़म नहीं रहे। अफसोस के साथ, बहुत अफसोस के साथ, वो शख्स हमारा वज़ीर आज़म बन चुका है जो ये कहता है कि ये गर्दन झुक सकती है, कट नहीं सकती है, और इसने अपनी गर्दन झुका दी है और इसने हमें भिखारी कह दिया है। भिखारी अपनी मर्ज़ी नहीं चला सकते। इससे बढ़कर हमारे लिए और क्या ज़िल्लत और रसवाई की बात होगी कि उस वज़ीर आज़म ने हमें भिखारी करार दे दिया कि हम भिखारी हैं, हम एक आज़ाद कौम के लिए जीना चाहते हैं, हम इस गंद को बर्दाश्त नहीं करना चाहते, हम इस गंद को, इस भिखारी को यहाँ से निकालना चाहते हैं। अब ज़रा एक वीडियो देखें अपनी भिखारी वज़ीर आज़म की, ज़रा सुने। दुनिया में आपने पाकिस्तान को बदनाम कर दिया, चोर डाकू लुटेरे जिनको इसका इल्म भी नहीं था उनको भी जाके आपने बता दिया के डील हुई है, जिसको कहते हैं डील, क्या कहते हैं वो, प्ली बार्गेन। ये चलाएंगे हमारा मुल्क। इमरान खान कहता रहा मैं इनको NRO नहीं दूंगा। इसने अपनी ज़बान पर पहरा दिया और इन चोरों के गुलदस्ते को NRO नहीं दिया, लेकिन ये काम अब कानूनी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में बाकायदा सर अंजाम दिया गया। अल्लाह ताला इस मुल्क पे ही रहम फरमाए, इसका मुहाफ़िज़ हो। तारीख गवाह होगी कि एक अजीम लीडर अकेला अपने मुल्क के लिए खड़ा था, लड़ रहा था, और सारी ओपोजिशन उसके ख़िलाफ़ खड़ी थी, सारी सियासत उसके ख़िलाफ़ खड़ी थी, लेकिन वो अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए लड़ रहा था तन्हा। वो अकेला खड़ा हमारे लिए लड़ रहा था, हमें आज़ाद करने के लिए लड़ रहा था, हमें ग़ुलामी की ज़िंदगी न बसर करनी पड़े इसलिए लड़ रहा था। उसने कौन सी इतनी जायदादें बना ली थी जितना भिखारियों ने बनाई थी। अब भिखारी ये मुल्क भी बेच के अपनी जायदादें बनाएंगे, हमें गुलामी की ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। खुदारा आंखें खोलें और समझें, जो हक़ पे होता है वो हमेशा अकेला होता है, वो अकेला खड़ा है, और सारी दुनिया, सारी सियासत जो है वो एक तरफ खड़ी हुई है सिर्फ उसको हटाने के लिए। लेकिन हमारा लीडर ना गिरा और ना ही झुका, सिर्फ वो खुदा पे भरोसा रखता है। यही एक अजीम लीडर की निशानी है कि उसने खुदा पे भरोसा रखा, उसने खुदा को आगे रखा, किसी के आगे झुका नहीं, सिर्फ है खुदा के आगे। जब अदालत ने वो अमरीकी धमकी अमेज़ खत पूरी कार्रवाई में ना मंगवाया, ना देखा, जिसकी बुनियाद पर डिप्टी स्पीकर ने आर्टिकल 5 के तहत वो रोलिंग दी, तो वो रोलिंग किस कानून के तहत मुस्तरद हो गई? कोई तो वजह है कि मौजूद जज साहिबान ने रोज़े की हालत में फ़ैसला सुनाना मुनासिब ना समझा, क्योंकि झूठ वो बोल नहीं सकते थे रोज़े में। कमाल है। दिस इज़ व्हाट लॉयल्टी, एक लॉयल्टी की मिसाल ये बंदा कायम कर गया। ज़रा सुने। चेयरमैन साहब, चलते हैं दबे पाँव के कुछ जाग न जाए, चलते हैं दबे पाँव के कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। दोबारा सुनाओ। चलते हैं दबे पाँव के कोई जाग न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है। जनाब चेयरमैन साहब, मुझे इस बात पे फख्र है कि मेरा लीडर खड़ा रहा, झुका नहीं, बिका नहीं, डरा नहीं, आखिरी गेंद तक खड़ा रहा। और इमरान खान का आप क्या मुकाबला करोगे? उसका एक सिपाही आपके बीच में खड़ा है अल्लाह के करम से। तो आखिर में जनाब चेयरमैन साहब, ये शख्स कमाल कर गया, आखिरी दम तक अपने लीडर के साथ खड़ा रहा। दिस इज़ द लॉयल्टी। कमाल का शख्स है। तो मेरे पाकिस्तानी भाइयों, इमरान खान अकेले ने ठेका नहीं लिया हुआ पाकिस्तान बचाने का। बाहर निकलो, उसकी मदद करो, जिस तरीके बाकी दुनिया के लोग बाहर निकल रहे हैं। लंदन, दुबई, ऑस्ट्रेलिया,
यहाँ पे लोग एहतजाज कर रहे हैं किसके लिए, पाकिस्तान के लिए, इमरान खान के लिए, क्योंकि उनको भी वज़ीर आज़म इमरान खान में वही नज़र आता है जो एक लीडर में होना चाहिए। तो हम क्यों घर में बैठे हैं, हम क्यों आराम से बैठे हैं और देख रहे हैं तमाशा? हमें भी बाहर निकलना है, किसी और के लिए नहीं, किसी सियासी बंदे के लिए नहीं, किसी लीडर के लिए नहीं। इम्पोर्टेड हुकूमत हमें नामंजूर है, ये नारा लगाना है हमने, और हमने नामंजूर करना है इस तरीके के भिखारी वज़ीर आज़म को। हमने किसी के लिए बाहर नहीं निकलना, हमने सिर्फ अपने लिए, अपनी कौम के लिए निकलना है, अपनी आने वाली नस्लों के लिए एहतजाज करना है। सोशल मीडिया पे इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर हैशटैग के नाम से एहतजाज हो रहा है, जिसके 2.68 मिलियन लोगों ने यहाँ पे ट्वीट्स किए हैं। तो इन्हीं लोगों ने 2.68 मिलियन लोगों ने बाहर निकल के अपना एहतजाज रिकॉर्ड करना है और अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए और आने वाली नस्लों के लिए बाहर निकलना है और अपने मुल्क को इन भिखारियों से बचाना है, गुलामी की ज़िंदगी से बचाना है खुद को। आज समझ में आया कायदे आज़म ने ज़हनी गुलामी से निजात के लिए क्या स्ट्रगल की थी, कितनी स्ट्रगल की थी और कितना मुश्किल था ऐसी कौम को आज़ाद करवाना। नहीं होनी चाहिए। कल ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा हम तो अमेरिका के बगैर रह ही नहीं सकते, वो तो वेंटिलेटर है हमारा, हम घुटनों पे आ जाएंगे अगर अमेरिका ने कोई कदम उठा लिया। ऐसे भी अगर करेंगे तो फिर कहाँ से हम बराबरी की सतह पे ताल्लुकात मेंटेन करेंगे? देखें कि beggars can't be choosers. Please understand. ये भिखारी वज़ीर आज़म है, ये सरेआम पाकिस्तानियों को भिखारी कौम करार दे रहा है। ये हमें मुल्क बचाएगा? शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर होने के बाद FIA से पहला ऑर्डर ये हुआ कि कलबुकला की टीम शहबाज शरीफ के मुकदमे में फ़र्द जुर्म के लिए पेश नहीं होगी। वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। फवाद चौधरी का कहना है, क्या पाकिस्तान इतना ही रह गया कि इस पर आम शहबाज शरीफ जैसा करप्ट बंदा मुसल्लत कर दिया जाए? कल इस नामज़द वज़ीर आज़म पर फ़र्द जुर्म आई थी, लेकिन पुराना पाकिस्तान हस्ब मामूल इस सिलसिले में कुछ दिनों से गैर मामूली फुर्तियाँ दिखा रहा है। अब FIA के मुताबिक वो पेश नहीं होगा। अब एक नज़र ज़रा अमेरिका क्या कह रहा है वो भी सुनिए। अमेरिका कहता है कि इमरान खान को हमारे साथ ताल्लुकात की सज़ा दी गई है, अभी और भी आंसर रहना बाकी रह गया है। अब अमेरिका की मुदाखलत और ये भी कुछ और रहना रह गया। अगर आप इमरान खान को गलत कह रहे हैं तो हो सकता है आप ठीक हो, लेकिन अगर आप बाकी सबको उससे बेहतर कह रहे हैं तो आप अपने दिमाग का इलाज ज़रूर करवा लें। इमरान खान ने सहाफ़ियों बतौर वज़ीर आज़म अपनी आखिरी मुलाकात में पूछा कि देखो इस निज़ाम में कोई रह तो नहीं गया जो मेरे ख़िलाफ़ ना हो। इट्स टू मच हार्ट टचिंग लाइन्स, एक वज़ीर आज़म ये पूछ रहा है। अब एक और क्लिप ज़रा देखें। Who the hell is America to forgive us? And for what crime? क्या किया पाकिस्तान ने? प्राइम मिनिस्टर ने एक आजाद फॉरेन पॉलिसी दी तो अमेरिका ने माफ नहीं करेगा? ये धमकी मिल रही है। खुदा के वास्ते कुछ शर्म करें एक पाकिस्तानी हो के, बजाय इसके कहना beggars can't be choosers। और भाई आपका दिमाग है बेगर का, कौन बेगर नहीं है? एग्जैक्टली अमेरिका है कौन जो हमें माफ़ करेगा? पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम एक आज़ाद कौम है, हम गुलामी की ज़िंदगी नहीं चाहते। अब आपको फ़ैसला करना है कि आप सर उठा के जीना चाहते हैं या अपनी भिखारी की तरह झुका के जीना चाहते हैं। ये मुल्क और इक़्तिदार उनके बाप की जागीर नहीं है जो नस्ल दर नस्ल उनके हाथों में रहेगी। हम उनकी गुलामी नहीं करेंगे, हम ये गंद बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें निकलना है अपने लिए, अपनी कौम के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, ताकि वो आज़ादी से अपने मुल्क में ज़िंदगी गुजार सके, अंग्रेज़ों की गुलामी नहीं कर सके। ये मुल्क कायदे आज़म ने बहुत मुश्किल से आज़ाद करवाया था, हमें इसको कायम रखना, अंग्रेज़ों के हाथों में नहीं देना। अब आखिर में मैं कहना चाहती हूँ, कौन बोलेगा इसी तर्ज पर फिर से हक पर? किसकी जुर्रत है खुदाओं को दिखाना आंखें? बुत परस्तों को गवारा नहीं लहजा उसका, कौन चाहेगा कभी फिर से उससे मिलाना आंखें? मेरे मौसिम तेरा एहसान ये नस्लों तक है, तुझसे सीखी है ज़माने ने उठाना आंखें। इन द लास्ट मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करना चाहती हूँ, इमोशंस हैं उसके अंदर। ज़रा हम अपने मुल्क, हम इमरान खान के लिए यहाँ पर आए हैं। हम लोग भिखारी नहीं हैं, हम भिखारियों के हुक्मरान नहीं कबूल कर सकते। वो खुद भिखारी हैं और हम ही कहते हैं हम भिखारी हैं, खुद अरबों के मालिक बन के बैठे हैं और हम भिखारी हैं, हम भिखारी नहीं है। हमें इमरान खान वापिस चाहिए, हम भी नहीं इनको हुक्मरान। डीजल हमारा सदर बनेगा, हमें शर्म आएगी कि सबको कहते कि डीजल हमारा सदर है।
یہ فیلنگز، یہ ایموشنز صرف اس عورت کے نہیں ہیں، یہ ہر پاکستانی کے، ہر اس پاکستانی کے ہیں جو اپنا ملک ان بھکاریوں سے بچانا چاہتا ہے، جو اپنے آنے والی نسلوں کو غلامی کی زندگی سے بچانا چاہتا ہے۔ تو اس لیڈر کے لیے اپنے لیے نکلیں اور اپنے ملک کو ان بھکاریوں سے بچا لیں۔ اور اگر آپ گھر میں ہی بیٹھ کے رہنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو اپنا بھکاری وزیر اعظم مبارک کو آپ لوگ یہی ڈیزرو کرتے، خان صاحب کو آپ لوگ ڈیزرو نہیں کرتے۔ اب تو خدا ہی حافظ ہے ہمارے ملک کا، ہماری قوم کا، بس دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ ہمیں بچا کے رکھے غلامی سے، جس مقصد سے ہمیں قائد اعظم نے آزاد کروایا وہ مقصد قائم رہے، آمین۔